कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रत्येक अध्याय के इंट्रोडक्शन और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट करा है। तो आज हम उस प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय 5 समांतर श्रेणी से संबंधित चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। बोर्ड की परीक्षा के अंदर यह 6 अंकों का अध्याय है, यानी यहाँ से 6 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। 1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पिक जो प्रश्न आते हैं ABCD वाले ऑप्शन वाले, वो 2 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में से। इसके अलावा 1 अंक का एक रिक्त प्रश्न भी आएगा, रिक्त स्थान वाला, और एक प्रश्न आएगा 3 अंक वाला दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो कुल 4 प्रश्न आने हैं यहाँ से और चारों ही प्रश्नों के कुल अंक बाहर हो जाएंगे 6 अंक के। तो ये 6 अंकों की तैयारी करनी है आपको अच्छे ढंग से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर मैं कोई प्रश्न सोल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको इस अध्याय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको इस चैप्टर से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो अच्छे से पता लगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। ये क्या होती है समांतर श्रेणी? तो इसकी एक परिभाषा है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहे। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है एक सीरीज होना, एक श्रृंखला, लगातार संख्याएं लिखी होना, अनुक्रम कहलाता है। तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहे, समांतर श्रेणी यानी कि AP कहलाता है। ठीक है, अंतर समान होना चाहिए 2 पदों का। अगर अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, अगर अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। हमारे पास एक संख्याओं का अनुक्रम है 2, 9, 16, 23, डैश डैश डैश। यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि आप देखो इसका पदों का अंतर, दूसरा पद 9, उसमें से माइनस कर देंगे पहला पद, 9 - 2 कितना आता है? 7। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया। अब इन दोनों का बीच का अंतर अगर निकालना है तो 16 - 9 करेंगे, और 16 - 9 भी कितना होता है? 7 ही होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर 7 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी 7 है। आगे वाले दोनों पदों का अंतर 23 में से 16 घटाएंगे तो ये भी 7 ही आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अनुक्रम दिया हुआ है 3, 1, माइनस का 1, -5, -9, डैश डैश डैश। यह भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर, इसका भी देखते हैं। दूसरा पद -1, उसमें से माइनस कर दिया पहला पद -3, तो -1, -3, इन दोनों का अंतर हमने निकाला -1, -3 का, तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, अब ये तो था दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं तो तीसरा पद -5, फिर माइनस, फिर पहला पद। तो आप इसे सोल्व करोगे बच्चों तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 1, -5 और प्लस का 1 बन जाएगा, जो कि -4 ही होता है। और इसी तरह से चौथे पद -9 में से माइनस करेंगे तीसरा पद -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -9 + 5, -9 + 5 -4। तो इस तरह से ये मान भी समान आए हैं, तो लिख दिया क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण था। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आई होगी। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, जहां पर हम सीखेंगे समांतर श्रेणी को लिखने या दर्शाने का तरीका। समांतर श्रेणी को लिखा कैसे जाता है या दर्शाया कैसे जाता है। तो आप देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी जिसके पद क्रमशः A1, A2, A3, डैश डैश हो, तो इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है।
एपी यानी समांतर श्रेणी को दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको ये शब्द लिखना है इंग्लिश वाले एपी, शॉर्ट फॉर्म है ये समांतर श्रेणी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और उसके आगे ये दो विसर्गें लगानी है, ये लगाना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। एपी फिर दो विसर्गें, उसके बाद आगे A1 पहला पद, कोमा लगा के दूसरा पद A2, कोमा तीसरा पद, कोमा चौथा पद, इसी तरह से डैश 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 चलता जाएगा अंतिम पद तक। और अगर n पद हैं इस एपी में तो पहले पद को हमने A1 से दर्शाया है, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, तो nवें पद को AN से दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी को दर्शा सकते हैं। आई होप आपको 2 पॉइंट अब तक समझ में आ गए होंगे। आगे इसके बाद यहाँ पर आप ये चीज़ें समझिए कि यहाँ A1, A2, A3, A4 और AN ये क्या है, समांतर श्रेणी के क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व nवें पद कहलाते हैं। इन पदों के नाम भी मैंने आपको बता दिए, पहला पद A1, दूसरा पद A2, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, और अंतिम जो पद है AN उसको nवां पद कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसका अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जिसे हम D से लिखते हैं। सार्व अंतर क्या होता है किसी समांतर श्रेणी का? सार्वंतर होता है किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों का अंतर कहलाता है सार्वंतर। देखिए यहां लिखा है किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव समान होता है। ये आपको भी पता है, समांतर श्रेणी वही होती है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहे। यह समान अंतर ही उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। सार्वंतर यानी कि जो अंतर आ रहा है ना दो पदों के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? सार्वंतर बोलेंगे समांतर श्रेणी का। इसे डी से लिखा जाता है। इसे किससे लिखा जाता है? डी से। अब किसी एपी का अगर सार्वंतर निकालना हो तो हम उसे डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? एपी का दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, सार्वंतर आ जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? d बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, इसी प्रकार अगर जरूरी नहीं है कि दूसरे में से ही पहला पद घटाना है, आप चाहो तो तीसरा पद में से माइनस कर सकते हो दूसरे पद को। क्रमागत पदों का अंतर समान है तो आप किन्हीं दो पदों को ले सकते हो, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना होता है। ठीक है, जैसे d बराबर A3 माइनस A2 होगा। इसी तरह से अगर हमें d का मान निकालना है तो d हम A5 माइनस A4 भी निकाल सकते हैं। A10 माइनस A9 भी d होता है। 10वां पद माइनस 9वां पद, 21वां पद माइनस 20वां पद, कोई दो पदों का अंतर, बाद वाले पद के अंत में से पहले वाला पद माइनस कर दो उससे पहले वाले पद को, तो डी आ जाता है, आपका सार्वंतर आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का रूप कैसा होता है? समांतर श्रेणी के अंदर जो पद होते हैं उनके बीच में अंतर संबंध जो होता है आपस में, तो वो कैसे लिखाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है? तो अगर देखिए प्रथम पद A सार्वंतर D व n पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्नानुसार होगा। ऐसी समांतर श्रेणी जिसका पहला पद तो A है और उसका सार्वंतर D है और पदों की कुल संख्या कितनी है? n। तो उस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखा जाएगा? AP लगा के लिखना होता है, आपको बताया था मैंने। तो सबसे पहले पहला पद लिखा जाता है A। अब दूसरा पद क्या होगा? A प्लस डी। डी क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर इसमें जुड़ गया। अब a प्लस डी में एक d और जोड़ देंगे तो a प्लस 2d, तीसरा पद बन जाएगा। चौथा पद होगा a प्लस 3d। ओके, तो पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो हमारे पास डैश डैश करके अब nवां पद लिखना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले पद में तो d नहीं होता, दूसरे पद में एक d है, तीसरे पद में 2 d है। a तो है सभी में, a प्लस तो सब में है, लेकिन तीसरे पद में a प्लस 2d है और चौथे पद में a प्लस 3d है। अब चौथा पद अगर देखा जाए तो a प्लस 3d है, तो यानी कि एक कम है d। तो अगर nवां पद देखेंगे तो उसमें क्या होगा? a प्लस nवां पद है तो n से एक कम, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये nवां पद है। तो ये सारे पदों को यहाँ पर हम एक एक करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पहला पद
जिसे हम A1 बोलते हैं, इसकी वैल्यू A होगी। दूसरा पद जिसे हम A2 बोलते हैं, इसकी वैल्यू होगी A प्लस डी। तीसरा पद जिसे हम A3 से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होगी A प्लस 2D। चौथा पद A4 A प्लस 3D के बराबर होगा। और nवां पद अगर देखा जाए तो nवां पद AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 गुणा D। ये AP का nवां पद है, तो इसका एक सूत्र भी बन गया, AP का nवां पद या व्यापक पद, ये वाला फार्मूला है। तो इसको हम लिख लेंगे, nवां पद यानी AN बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D। इसी को हमने यहाँ दोबारा लिखा है। nवां पद या व्यापक पद का फार्मूला है, ये आपको याद करना है। पहला फार्मूला आपकी बुक में यही है। nवां पद ज्ञात करना हो तो आप A, D और n तीनों की वैल्यू रखोगे, जो भी पद आप ज्ञात करना चाहो वो ज्ञात कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का अगर हमने योगफल ज्ञात करना है तो n पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद A और सार्वंतर D है के n पदों का योग निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें तीन अलग अलग फार्मूले लिखे हैं मैंने। पहला लिखा है Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा D। ये वाला फार्मूला कब काम में आता है? जब हमें समांतर श्रेणी में पहला पद भी दिया हो, सार्वंतर D का मान भी दिया हो और पदों की संख्या भी दे रखी हो, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। हमें तीनों वैल्यू पता है और तीनों इस फार्मूले में लगती है, तो तीनों की वैल्यू नोट करके हम इसकी वैल्यू n पदों का योग जिसे हम Sn से लिखते हैं। S का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग Sn। ठीक है, इसके बाद दूसरा फार्मूला Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट A प्लस AN। ये फार्मूला कब काम में आता है? जब किसी समांतर श्रेणी में पहला पद, पदों की संख्या और nवां पद, ये तीन चीजें दे रखी हो, सार्वंतर न दिया हो, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और चौथा है Sn बराबर n बटा 2 A प्लस L। L क्या है? यहाँ पर किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद को L से लिखते हैं। हालांकि ये भी क्या है? AN ही होता है। अंतिम पद या AN अपने व्यापक पद भी मान सकते हैं इसे। तो ये कब काम में आता है? जब A यानी प्रथम पद, पदों की संख्या n और अंतिम पद L दिया हो, तब ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सूत्र थे n पदों के योगफल को ज्ञात करने के, तो इनको हम काम में ले सकते हैं। आगे इसके बाद अगले पेज पे हमारा एक फार्मूला और रह गया है, वो भी कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक समांतर श्रेणी दे दी और उसके अंतिम पद से हमें nवां पद ज्ञात करना है, अंतिम साइड से। ठीक है, अंत से हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A, सार्वंतर D व अंतिम पद L है के अंत से nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अंत से nवां पद अगर ज्ञात करना हो तो फार्मूला ये लगता है L क्या है? अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू D। ये वाला फार्मूला आपको याद करना है। आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें हमें अंतिम पद से या अंत से nवां पद ज्ञात करना होगा, तो वो ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला काम में आएगा। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। हालांकि इसके और भी तरीके हैं nवां पद अंत से ज्ञात करने का, लेकिन आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। तो ये था बच्चों 5वें अध्याय समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई है। अब जब आप बुक के क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से जो बातें आपने समझी है उनका आप यूज़ करोगे। जो फार्मूले आपने यहाँ से देखे हैं उनको आपने अच्छे से याद करना है। वैसे प्रश्नावली काफ़ी वाइड है, आप उस प्रश्नावली के 5वीं प्रश्नावली से अध्याय से संबंधित 5.1, 5.2 और 5.3 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और बिना प्रैक्टिस के आपको 3 नंबर का जो प्रश्न है वो अच्छे से हल नहीं हो पाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो 3 नंबर के प्रश्न की तैयारी के लिए आपको चैप्टर वाइज अगर वीडियो देखने हैं तो उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।